मनीष कश्यप फिलहाल अभी जुडिशियल कस्टडी में है। उनका सुनवाई 21 अप्रैल को होने वाला है। तो एक ही सवाल उठता है, क्या मनीष कश्यप की बेल मिलेगा? क्या उन पर एनएसए जो लगा है वो हटेगा? अभी हम मंत्रण लीगल एसोसिएशन की चैम्बर में है और मेरे साथ अभी दिवाकर जी जो पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। पहले तो सर स्वागत है सर भारत में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है, आपके तमाम दर्शकों का भी स्वागत। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है कि मनीष कश्यप को अब रिहाई मिलेगा, अब बेल मिलेगा, आखिर हकीकत क्या है? देखिए, रिहाई का जहाँ तक बात है तो उसमें तो अभी रिहाई के बारे में सोचना बहुत दूर की बात है थोड़ा जी। अभी तो माननीय उच्चतम न्यायालय में मनीष कश्यप क्लबिंग ऑफ केसेस के लिए गए। क्लबिंग ऑफ केसेस का मतलब है कि तमिलनाडु प्रकरण का जो उनके ऊपर केस लगा था, बहुत सारे केसेस बिहार में दर्ज हुए थे, बहुत सारे केसेस तमिलनाडु में दर्ज हुए थे। तो है क्या कि कमिंग आउट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन से बहुत सारे केस निकले। कुछ एफआईआर बिहार में हुए, कुछ तमिलनाडु में हुए। तो मनीष कश्यप का कहना था कि वो सारे एफआईआर जो कि कमिंग आउट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन जो थे, एक ही प्रकरण के थे, तो आखिर उनकी सुनवाई अलग अलग जगह क्यों हो रही है? बिहार में क्यों हो रही है, तमिलनाडु में क्यों हो रही है, और अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों एफआईआर किए गए? तो एक्यूज्ड का ये राइट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास वो ये फाइल कर सकते थे, और वो किया है उन्होंने कि वो सारे केसेस को जो कमिंग आउट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है उनको क्लब कर दिया जाए। क्लब कर दिया जाए का मतलब है कि जब सेम मैटर है, एक ही घटनाक्रम है, तो जब सब कुछ सेम है, ऑलमोस्ट जितने एफआईआर हुए होंगे तो उनमें सेक्शंस भी सेम लगे होंगे, धाराएं भी सेम लगी होंगी, तो आखिर उनका ट्रायल ही एक ही जगह क्यों ना किया जाए? तो उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने उन्होंने इसकी अर्जी दायर करी। और जैसा कि अभी मीडिया के थ्रू और अन्य स्रोतों से ये जानकारी मिली है कि उनका केस आगामी 21 अप्रैल को सुना जाएगा। अगर मनीष कश्यप की अगर बात करें तो उनका वीडियो वैसा नहीं चला है, उन केवल जो फर्जी वीडियो था उसका ट्वीट किए हैं। अगर इसको अगर देखा जाए, अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आर्टिकल 90 देता है, स्पीक एंड एक्सप्रेशन का अगर आज़ादी देता है, अगर इसको इस एंगल से देखा जाए तो क्या 21 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली, क्या उसमें बेल मिलने की संभावना है? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, जो भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको दी जाती है, तो हर एक फ्रीडम के साथ साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा हुआ होता है। कोई भी फ्रीडम आपको एब्सोल्यूट नहीं होता है। अगर कोई भी फ्रीडम दिया गया तो साथ ही साथ जो है ये चीज़ देखना है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उस पर लगेंगे। तो अब देखिए, ये स्टेट का मामला है और ख़ासतौर से न्यायालय का मामला है कि उनके ऊपर जो आज़ादी, जो वो कह रहे थे कि हम जो वीडियो पब्लिश किए हैं तो वो हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी है। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगी, ऑनरेबल कोर्ट्स डिसाइड करेंगे कि ये जो आज़ादी है और उनके ऊपर अभी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो रिस्ट्रिक्शंस वाकई में रीजनेबल है या अनरीजनेबल है। सारी कहानी यही है। मैं सवाल इसलिए उठाया कि अगर तमिलनाडु प्रकरण का देखा जाए तो पहले से बहुत सारे ऐसे नेताओं हैं जो ट्वीट करते हैं, बोलते हैं, कई अखबारों में है, बहुत सारे प्रिंट मीडिया के नाम नहीं लेना चाहेंगे, कई से प्रिंट मीडिया है जिसपे बड़े बड़े हेडलाइन छपते हैं। यह आज की बात नहीं है, तमिलनाडु और बिहारियों के साथ जो मारपीट होता है बहुत पुराने हैं और पहले से भी, यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी वैसे जो विपक्ष में रहे तो बोले हैं। तो इस प्रकरण को लेकर अगर देखा जाए तो उसके मनीष कश्यप के पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तमिलनाडु के मुद्दा प्रकरण उठाए, इसलिए हम ये सवाल किए हैं। देखिए, आपकी बात जायज़ है। कहा जाता है कि हमारे देश में कुछ ना हो लेकिन राजनीति का अपना स्थान लोग तलाश ही लेते हैं। तो ठीक है, बड़े बड़े प्रिंट मीडिया हाउसेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेस और बड़े बड़े नेताओं ने भी ऐसे बयान दिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति तो है ही, राजनीति से ओतप्रोत तो ये कदम था ही। और सबसे मेन बात है कि मनीष कश्यप को टारगेट इसलिए थोड़ा ज़्यादा किया गया क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कुछ वीडियोज ऐसा बनाए थे जो कि तथाकथित, जानकारी मैं ये नहीं कहूँगा कि पुष्ट है जानकारी मेरी, लेकिन तथाकथित उन्होंने जो वीडियो बनाई है जिसके आधार पे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कोशिश किया है फेक वीडियो बना करके लोगों के बीच में ऐसा बात फैलाने का कि इस टाइप की मारपीट हुई है। कहा जाता है कि वीडियो का क्लोज्ड कमरे में रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद उन्होंने पब्लिश किया। तो अगर उन्होंने फेक वीडियो बनाया है तब तो वो गलत है, लेकिन जहाँ तक अगर फेक वीडियो अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर साबित नहीं होता है तो क्या उन पर एनएसए हट जाएगा?
देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो इस बात के लिए अभी मैटर ही नहीं गया है कि फेक वीडियो वहाँ पे है कि नहीं। क्लब करने के लिए अभी सिर्फ क्लबिंग ऑफ केसेस के लिए मैटर गया है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अंतरिम बेल के लिए आवेदन दिया है। अब मुझे ये नहीं पुष्ट जानकारी है कि अंतरिम बेल उन्होंने कौन से आर्टिकल में मांगा है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो विशेषाधिकार हैं आर्टिकल 142 में, उसके अंतर्गत हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि सुप्रीम कोर्ट दखल दे और उनके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का एक अधिकार होता है इंसान को, कि 32 में वहाँ पे गए और 142 का इस्तेमाल करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उनको अंतरिम बेल दे। तो इसके लिए उन्होंने फाइल किया होगा, ऐसा एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है। हालांकि बाकी तो उनके जो विद्वान अधिवक्ता होंगे उन्होंने जो पिटीशंस फाइल किया होगा, तो पिटीशंस के अंदर किस आर्टिकल के अंदर वो गए हैं वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लास्ट सवाल सर, अभी मनीष कश्यप यानी जेल से वह कब तक निकलेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है कि जेल से मनीष कश्यप कब निकलेंगे। अभी इस पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। इतना ही कहा जा सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास क्लबिंग ऑफ केसेस के लिए मैटर उनका गया है। क्लबिंग ऑफ केसेस तो जहाँ तक मुझे लगता है कि उनका हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मनीष कश्यप का भी बयान था कि भाषाई आधार पर उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और भी अनेक परेशानी उनको झेलनी पड़ रही हैं। तो इस आधार पर एक ही ट्रांजैक्शन से निकले हुए केसेस हैं, तो उसके आधार पर कहीं ऐसा किया जा सकता है कि कोई एक जगह पे, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे अन्य तरह कहीं भी ट्रायल एक जगह करवाया जा सकता है। और हिंदी भाषी क्षेत्र से है तो ज़्यादा संभावना है कि बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनका ट्रायल करवाया जाए। चलिए, बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।